नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं फॉलो अप। आज शहीद आजम भगत सिंह और भारत रत्न स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी की जयंती है। तरुणित परिवार इन दोनों विभूतियों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता है। आम आदमी की बेचारगी जद्दोजहद को अपने कविताओं की शक्ल देने वाले अदम गोंडवी की एक रचना की पंक्तियां हैं। जिस्म क्या है रूह तक सब कुछ खुलासा देखिए, आप भी इस भीड़ में घुसकर तमाशा देखिए। मत्स्यगंधा फिर कहीं होगी किसी ऋषि का शिकार, दूर तक फैला हुआ गहरा कुरासा देखिए। जी हाँ, भोलेनाथ महाकाल की नगरी उज्जैन में जिस तरह से एक 15 वर्षीय लड़की के साथ हैवानियत की गई और अपने को राष्ट्रवादी हिंदुत्व सनातन का ठेकेदार कहने समझने वाले सब इंसानों की बस्तियों के किवाड़ खिड़कियां उसकी हताशा निराशा से ज्यादा मजबूत होकर बंद ही रहीं, उससे इतना तो समझ में आ ही गया कि भले ही हम विश्वगुरु चंदा मामा से लेकर दुनिया की तीसरी आर्थिक शक्ति बनने का ढोंग कर रहे हों, लेकिन हमारे समाज की आत्मा अब इंसानियत के लिए तकरीबन मर चुकी हैं। वो भी तब जब पिछले दिनों ही संसद ने नारी शक्ति बंधन विधेयक नाम का एक भारी भरकम बिल पास किया हो और अभी उंगलियों पर गिने जा सकने वाले कुछ दिन पहले ही मोदी सर उसी मध्य प्रदेश की सरजमी से महिलाओं के सम्मान के कसीदे पढ़कर आए हों। जी हाँ, ये वही मध्य प्रदेश है जहां के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लाडली बहना योजना से लेकर अपने को सभी महिलाओं का मामा जी कहलाने में अपना सीना फुलाने से नहीं चूकते। उसी मध्य प्रदेश की सरजमी पर एक लड़की के साथ मानव सभ्यता का सबसे नीचतम घृणित व्यवहार किया जाता है और हर बात बेबात संसद से लेकर सड़क तक गला फाड़ने वाली स्मृति ईरानी, निर्मला सीतारमण, मीनाक्षी लेखी से लेकर अनुराग ठाकुर, निशिकांत दुबे और ठेलुआ हो चुके रविशंकर प्रसाद तक चुप रहते हैं। अपने मोदी सर के पास यूट्यूबर को ज्ञान बूकने के लिए वक्त मिल जाता है, लेकिन उस लड़की के लिए संवेदना के 2 शब्द बोलने में तकलीफ होती है। वैसे भी अब शायद ही कोई जिम्मेदार आदमी हो जो मोदी सर से ऐसे मौकों पर कुछ बोलने की उम्मीद रखता हो, क्योंकि महाभारत के कई पात्रों में से एक पात्र दृष्टि और सृष्टि से जुड़े लोलुप सत्ताधीश का भी है। बीते दिन मध्य प्रदेश के उज्जैन से जो भयावह तस्वीरें सामने आई उसने पूरे देश को झकझोर दिया। 15 साल की बच्ची आधे कपड़ों में उसके साथ हुए घृणित कुकर्म के बाद घायल अवस्था में मदद के लिए घर घर भटकी, गुहार लगाती रही, दरवाजों पर अपने बेबस हाथ मारती रही, लेकिन मरी आत्मा के इंसानों के कान में कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। किसी ने भी मदद करने की जहमत तक नहीं उठाई। आखिर मदद करते भी क्यों? कहीं लब जिहाद तो था नहीं, गौ मांस का मामला भी नहीं था, ना ही किसी धार्मिक जुलूस या यात्रा का मामला था जो सनातन को ठेस पहुंचाती। मामला तो महज हाड़ मांस के जिस्म का था, जिससे सनातन भी मानता है कि आत्मा अमर है, शरीर नश्वर। फिर हम अमृत काल के अमृत का मजा लेना छोड़ आखिर क्यों दरवाजा खोल उस लड़की की मदद का सरदर्द लेते? इसीलिए मदद नहीं मिली। 72 घंटे बाद तक आरोपी तो नहीं पकड़े जा सके, लेकिन पुलिस के बयान और दस्तावेजों में कई खामियों ने अपना जुगाड़ बना लिया। आखिर इलेक्शन जो सर पर है और मोदी सर से लेकर मामा शिवराज को वोट मांगने तो लोगों के सामने ही खड़ा होना है। सो लीपा पोती ठीक उसी तरह जरूरी है जैसे पुराने मकान को शानदार दिखाने के लिए वाल पुट्टी की जरूरत होती है। 72 घंटे तक उज्जैन पुलिस का यही कहना रहा कि 5 टीमें आरोपियों की तलाश कर रही है। ये बयान उसी पुलिस के हैं जो पहले लड़की को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद का बता रही थी और फिर अचानक से यू टर्न लेते हुए मजबूरन पोल पट्टी खुलने के डर से पीड़िता को मध्य प्रदेश के ही एक जिले का बताना ही पड़ा, जो कि उज्जैन से 700 किलोमीटर दूर है। हम कानूनी प्रक्रिया का सम्मान करते हुए पीड़िता के जिले की पहचान उजागर नहीं कर सकते। घटना के बाद उज्जैन के एसपी सचिन शर्मा ने कहा था कि पीड़िता रविवार दोपहर को उज्जैन के लिए रवाना हुई थी। उसके गृह जिले से उज्जैन की यात्रा का समय लगभग 12 घंटे का है और इस घटना की सूचना अगली सुबह दी गई। उज्जैन पहुंचने के बाद वो सड़कों पर घूम रही थी। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिवेश सिंह बघेल ने तब कहा था कि वो बाबा के साथ रहती है जो बकरी चराने का काम करते हैं। माँ साथ नहीं रहती, उसका एक बड़ा भाई भी है। जैसे ही पता लगा उसने क्या ड्रेस पहनी थी, एक टीम रवाना हुई। बच्ची और परिजनों से पूछताछ करके आगे की वैधानिक कार्रवाई पुलिस कर रही थी।
ये तो रहा पुलिस के कारगुजारी का बयान, जो तकरीबन हर घटना के बाद एक जैसा ही होता है। दरअसल पूरे मामले पर पुलिस जो कह रही है उसमें विरोधाभास बहुत ज़्यादा है। कल यानी बुधवार शाम उज्जैन एसपी सचिन शर्मा ने बताया था कि बच्ची अपना नाम पता नहीं बता पा रही। उन्होंने कहा था कि उसके उच्चारण से पता चलता है कि वह उत्तर प्रदेश से है। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि एफआईआर में उसका नाम और उसके पिता का नाम बताया गया है। वहीं दूसरी तरफ एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी का एक बयान सामने आया कि लड़की 8वीं कक्षा की छात्रा है और अपने दादा और बड़े भाई के साथ रहती है। पुलिस अधिकारी ने कहा था कि वह रविवार को लापता हो गई थी और उसके परिवार ने गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी। इस पूरे मामले में पुलिस के पास कई सवालों के जवाब तक नहीं है, जैसे कि पुलिस जांच के दौरान जो नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है उसमें लड़की को उज्जैन के पास घूमते हुए देखा जा सकता है। नई तस्वीरों में वो सुबह 3 बजे स्कूल यूनिफॉर्म में दिखती है, लेकिन कुछ घंटे बाद उसे सीसीटीवी में आधे कपड़ों में खून से लथपथ देखा गया। इससे पता चलता है कि अपराध सोमवार सुबह हुआ। यह भी कि वहां के लोगों ने उसकी कोई मदद नहीं की। लेकिन जब उज्जैन के पुलिस अधीक्षक से इस चौंकाने वाले दृश्यों के बारे में पूछा गया तो उनका जवाब कम चौंकाने वाला नहीं था। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने उसकी आर्थिक मदद की। उज्जैन कप्तान ने कहा कि हमने वीडियो का पता लगाया और उस इलाके के लोगों से पूछताछ की। जब हमने उसे पाया तो उसके पास 120 रुपए थे जो इलाके के लोगों ने उसे दिए थे। क्या कमाल का बयान है और क्या कमाल के लोग हैं जिन्होंने ऐसी दशा में 120 रुपए देकर अपनी इंसानियत दिखाई। बहरहाल इस मामले में पुलिस ने अभी तक 5 आरोपियों को हिरासत में लिया है। इन आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। वैसे पुलिस के मुताबिक छात्रा के परिजनों ने अपहरण की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। वो 24 सितंबर से ही घर से लापता थी। पुलिस कप्तान के मुताबिक छात्रा के साथ हुए रेप मामले में जिन 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है इनमें से 3 ऑटो चालक शामिल हैं। पुलिस सभी से पूछताछ कर रही है। पुलिस कप्तान ने यह भी स्पष्ट कहा है कि संदिग्धों में मुख्य आरोपी भी शामिल है। पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा की थ्योरी के मुताबिक छात्रा परिवार वालों से रूटकर ट्रेन के जरिए उज्जैन पहुंची थी। यहां देवास गेट बस स्टैंड के बाहर रात में ऑटो चालक ने उसे अपने ऑटो में बिठाया। इसके बाद एक के बाद एक 3 ऑटो छात्र ने बदले। इस दौरान उसके साथ रेप की घटना भी हुई। छात्रा के ऑटो में बैठने और उतरने का सीसीटीवी भी सामने आया है। पुलिस अधीक्षक ने यह भी बताया कि पीड़िता के गृह जनपद में जब उसके परिजनों ने रिपोर्ट लिखाई थी तो यह भी बताया था कि छात्रा अपने गांव का नाम बताने में असमर्थ है। अब आप इस शर्मसार घटना के बाद ये जरूर सोचिएगा कि आप हिंदुत्व के नाम पर, गौमांस के नाम पर, गाय माता के नाम पर, धार्मिक यात्रा, कांवड़ यात्रा के नाम पर तो बहुत जल्दी अपनी इंसानियत को जगा लेते हैं। धन्यवाद।